हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 31 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है डे 1 से 30 तक जो है कवर कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ। और आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। और आप लोग बोल रहे थे क्या होमवर्क सीरीज को सर क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो सर का जो है क्लास होमवर्क सीरीज का जो है कुछ दिन से क्लोज था इसलिए, और आज से जो है स्टार्ट हो गया है 19/3/2025 से जो है क्लास स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग जो है होमवर्क सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में अमेरिका में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2024 में जो है 47वें राष्ट्रपति जो है कौन चुने गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। क्रम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा 47वां। और जो है अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका का जो है स्वतंत्रता मिला था, यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में जो है लेबर पार्टी की कितने वर्षों बाद जो है सत्ता में वापसी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है 14 वर्ष। ब्रिटेन से जो है भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा जो है किस वर्ष बजट भाषण के दौरान जो है की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2023-24 में की गई थी। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जिक्र किया गया है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है तथा मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान क्या है, तो मानव विकास सूचकांक जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान जो है HDI में 134वां स्थान है, ये याद रखिएगा। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 105वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क जो है सतत विकास रिपोर्ट में जो है शीर्ष देश में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में यागी तूफान एक प्रकार का जो है चक्रवात का नामकरण जो है किसने किया था। यागी तूफान जो है इसका नामकरण जो है जापान देश के द्वारा किया गया है। जापान को जो है निप्पन के नाम से भी जाना जाता है और उगते सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित करना है। एक तरफ आपका सूचकांक दिया गया है, दूसरे तरफ आपका जो है भारत का रैंक स्थान दिया गया है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 176वां है। शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 116वां है। और जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में जो है भारत का स्थान 105वां है। अब विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है भारत का स्थान 126वां है। फिर से एक बार देख लीजिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है 116वां है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है। और जो है विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है भारत का स्थान 126वां है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस प्रकार का जो है सूचकांक से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवीजन सीरीज 4.0 के तहत जो है दिया गया प्रश्न और उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 मार्च 2024 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक जो है आयोजित किए गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है अंडमान
की जो है किस जनजाति ने भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सेम्पेन जनजाति ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन जो है 17वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग लगाता है। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में जो है वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को जो है निर्विरोध घोषित कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत विधानसभा जो है सीट को निर्विरोध जो है घोषित कर दिया गया था, और वहाँ से जो थे आपका मुकेश दलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है किस संसदीय क्षेत्र से जो है नोटा का सर्वाधिक वोट जो है मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। और इंदौर जो है वाटर प्लस सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला शहर इंदौर ही है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट ये आपका, 18वीं लोकसभा में किस गठबंधन ने सर्वाधिक सीटों के साथ जो है सरकार बनाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा एनडीए। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए जो है परिसीमन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 82 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है कब और किसके द्वारा जो है कराई गई थी? तो सर्वप्रथम जो है नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय कराया गया था, और जो है पहली बार जो है जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ये याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, ये याद रखिएगा। जनगणना जो है किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है संवर्ती सूची का विषय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम किस सदन में जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 110 में है, और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सो रोलो सरल। सो से संसद 79 में है, अनुच्छेद 79 में। रो से राज्यसभा हो गया आपका अनुच्छेद 80 में, और लो से लोकसभा हो गया अनुच्छेद 81 में। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत सागर किन दो देशों की सीमा पर जो है अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल और जो है जॉर्डन के सीमा पर जो है अवस्थित है। मृत सागर की लवणता जो है सबसे ज़्यादा है, कितना है? तो 330% है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्मटन कहते हैं। इसी को डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है कब और किस राज्य में जो है किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है लोकायुक्त का गठन जो है 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना 1960 में हुआ था। किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का जो है अवसर माना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? तो आपका शौकत अली और मोहम्मद अली था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका अमृतसर में हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी भी धर्म को अवैध रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, असफलताओं का बादशाह जो है किस शासक को कहा जाता है? असफलताओं का बादशाह जो है किस शासक को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसी को शॉर्ट में एमबीटी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है कृषि विभाग के लिए जो है एक विभाग का स्थापना किया था, उसका नाम था दीवान ए अमीर को ही, ये याद रखेगा। इसी को रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है, और स्वप्नशील के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2006 में प्लूटो को उसकी पद स्थिति से जो है पदावनत किया गया। इस पर जो है आधारित बैठक का आयोजन जो है
कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य में किया गया था। प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से कब निकाल दिया गया था? तो 2006 में निकाल दिया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु सभ्यता का पुरातन स्थल रंगपुर की खोज जो है किसके द्वारा की गई और इसकी अवस्थिति जो है कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा रंगपुर की खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था और ये जो है गुजरात में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने किया था और जो है कब किया था? तो 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है। और जो है हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। और जो है हड़प्पा का खोज जो है किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब? तो 1921 में किया था, ये भी याद रखेगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी याद रखेगा। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मेरा एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बताया जाए। अगर मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट क्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। यह न्यूटन का जो है किस नियम से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जो है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, ये याद रखिएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। फोर्स बराबर जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये याद रखिएगा। न्यूटन जो है गति का नियम कब दिया था? 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, न्यूटन के किस नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होता है दूसरा नियम से, अभी बताए थे, F बराबर एम ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राचीन स्थल धोलावीरा किस द्वीप पर अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका खादिर द्वीप पर अवस्थित है। और धोलावीरा जो है किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में है। और सफ़ेद कुआं का साक्ष्य भी जो है कहाँ से मिला था? तो धोलावीरा से मिला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक घोष को नियुक्त किया गया था। 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में। और चौथा हुआ था ईसा का प्रथम शताब्दी में। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलबन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु का लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल का श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है आपका बोलविया, बोलविया का पठार जो है किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भूमंडलीय उष्मीकरण में जो है सर्वाधिक विशिष्ट योगदान जो है किस गैस का है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पंचायती राज के मूल और प्रशासनिक ढांचा संबंधित विचार जो है किस समिति द्वारा जो है दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाए थे। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। और भी समिति को हम लोग जान लेते हैं पंचायती राज से। तो आप लोगों का पहला हो गया बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 में, JB का राय समिति 1985 में, एलएम सिंघवी समिति 1986 में। इसने ही जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया था 1986 में, ये याद रखिएगा। और एक समिति पूछा जाता है PK थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था, ये याद रखेगा। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और जो है पंचायती राज जो है भाग जो है 9 में वर्णित है और अनुसूची जो है 11 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसने ठगी उन्मूलन संबंधी जो है सुधार लागू किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन सेलिमेन ने किए थे। और जो है किसके समय किए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किए थे।
मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश से कौन सी दो जो है अनुसूची जो है प्रभावित होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। नेक्स्ट है आप लोगों का, किस समझौता के तहत महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने गया था? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। इसी को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में भाग लिए थे। और जो है किस जहाज़ से गए थे? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा SS राजपूताना जहाज़ से गए थे, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त जो है फेफड़े तक कौन सी रक्त वाहिका पहुंचाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, मानव कंकाल तंत्र में केल्विकल कोलर बोन जो है की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 होती है। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा आपका प्लेग, पेचिस और जो है तपेदिक। ये जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग है। बाकी आपका चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी जो है आपका विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है आप लोगों का, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा विधानसभा का 1/3 होना चाहिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किन राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, जम्बुक्त, जे से जम्मू कश्मीर हो जाएगा जो कि खत्म हो गया, ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, बी से बिहार हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, के से कर्नाटक हो जाएगा, टी से तेलंगाना हो जाएगा। तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य की विधान परिषद को जो है भंग करने का अधिकार जो है किसे है? तो विधान परिषद जो है भंग नहीं होता है, ये एक अस्थायी सदन है। इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है कौन तथा किस अनुच्छेद के तहत जो है करता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 162 के अनुसार। नेक्स्ट है आप लोगों का, राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है नहीं है, या संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 196 में वर्णित है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट है आप लोगों का, राज्य विधानसभा को किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जो है कानून बनाने का जो है अधिकार प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुसूची 7 में। नेक्स्ट है आप लोगों का, यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में जो है संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर जो है चुनाव आयोजित करवाना। नेक्स्ट है आप लोगों का, राज्य विधानमंडल की संरचना में एक सदनीय विधान में जो है कौन कौन शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा और राज्यपाल जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के अनुसार। नेक्स्ट है आप लोगों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक ही व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, या किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में जो है भारत की सबसे छोटी विधानसभा जो है कहाँ की है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी विधानसभा। कितना सीट है? तो 30 सीट है। नेक्स्ट है आप लोगों का,
विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से जो है हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा में जो है साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर जो है किस अधिनियम के द्वारा जो है प्रतिबंधित लगाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, और ये जो है 10वीं अनुसूची में वर्णित है, ये भी याद रखेगा। उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी थे। नेक्स्ट है आप लोगों का, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में जो है कितना % आरक्षण की बात की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट है आप लोगों का, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी की जो है सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति जो है कहाँ हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो है स्थापना पर हुआ था, ये याद रखेगा। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, गांधी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका, अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? तो ये फरवरी 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था, जो कि नील की खेती से संबंधित था, जो कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा जो है नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा जो है जबरन करवाया जा रहा था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किए थे। तीसरा है आपका, रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये जो हो जाएगा आपका मार्च 1918 में हुआ था, ये याद रखेगा। इस प्रकार आपका जो है सही जो है मिलान आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है आप लोगों का, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है युवा पीढ़ी को जो है नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सही सुमेलित कीजिए। तो हम लोग मिला लेते हैं। महात्मा गांधी का जो है नुआखली दौरा कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1946 में हुआ था। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से जो है त्यागपत्र कब दिया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1939 में। बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1928 में। और चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा आपका 1917 में। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस अधिनियम के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह से विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी बना दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी को जो है ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था। RBI का गठन जो है कब हुआ था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। इसका जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा रंगून में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में जो है सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1892 का अधिनियम के तहत। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का घोषणा हो जाएगा आपका 20 जुलाई 1905 को हुआ था। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये याद रखेगा। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। और जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की गई कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य जो है ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का जो है स्वशासन या स्वराज है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1906 का अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और पहली बार स्वराज का प्रयोग जो है कोलकाता अधिवेशन 1906 में ही किया गया था। ऐसे पूछा जाएगा कि आप लोगों से कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था, ये याद रखेगा। इसी के द्वारा जो है आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया था मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर जो है केंद्र का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किस तिथि को जो है किया गया था और कुल कितने परीक्षण किए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरी भूमिगत परीक्षण जो है आपका 11 या 13 मई 1998 को किया गया था और टोटल जो है 5 किया गया था। और पहला जो है परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था इस्माइल बुद्धा के नाम से, और इसका नाम था, दूसरा जो परीक्षण हुआ था, शक्ति के नाम से। नेक्स्ट है आप लोगों का, परमाणु हमले से प्रभावित नागासाकी शहर जो है जापान के किस द्वीप पर अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूशू द्वीप पर अवस्थित है, और जो है हिरोशिमा जो है होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है आप लोगों का, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है किस महीने में भयानक होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। नेक्स्ट है आप लोगों का, चेरनोबिल दुर्घटना जो है किस आपदा से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु आपदा से जो है संबंधित है। ये कब हुआ था घटना? तो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है आप लोगों का, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई थी तथा भारत सरकार द्वारा जो है आपदा जोखिम निम्नीकरण का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है 2016 में जो है शुरू किया गया, और इसका लक्ष्य जो है 2016 से 30 तक रखा गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए जो है केंद्र में कौन सा एक जो है नोडल मंत्रालय है? तो आपका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा जो है आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए जो है किस पुरस्कार की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का जो है चरण नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसाधन। बाकी बात आप लोगों का सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा जो है किस दिन की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2021 को किया गया था। मेजर ध्यानचंद के दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करता पहले पुरुष तथा पहली महिला क्रमशः कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला पुरुष आपका विश्वनाथ आनंद हो जाएगा, और पहली महिला हो जाएगा आपका गीता सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करता पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिताली राज, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, भारत का आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। सन 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कितने खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। किसको किसको दिया गया? तो मनु भाकर को दिया गया जो कि शूटिंग से संबंधित है, परवीन कुमार को दिया गया था जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, डी गुकेश को दिया गया था जो कि शतरंज खिलाड़ी है, और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी है। हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 32 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 31 तक जो है कवर कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग जो है एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाए। तो चलते एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चुनाव प्रचार संबंधित सुविधा प्रदान करने के लिए जो है किस पोर्टल की जो है शुरुआत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सुविधा पोर्टल का जो है शुरुआत की गई। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी
25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 में जो है 329 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सी बॉक्स पोर्टल का संबंध जो है किससे है तथा किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया। तो सी बॉक्स पोर्टल का संबंध हो जाएगा आपका महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जो है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, युविका कार्यक्रम 2025 का आयोजन जो है किसके द्वारा तथा भारत के कितने शहरों में जो है किया जाएगा। तो युविका कार्यक्रम 2025 जो है इसरो के द्वारा जो है आयोजित किया गया, और ये जो है भारत के 7 शहरों में जो है इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो का स्थापना हुआ था। अब वर्तमान में इसरो का कौन अध्यक्ष है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब की गई तथा इस मिशन के तहत कितनी योजनाओं की जो है मंजूरी प्रदान की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल कृषि योजना का शुरुआत 2024 में किया गया, और इस योजना को मंजूरी जो है 7 योजना को जो है मंजूरी दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब की गई तथा इस मिशन के तहत जो है कितनी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल कृषि योजना का शुरुआत जो है 2024 में किया गया, और इस योजना में जो है टोटल 7 योजनाएं को मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है किस संगठन या संस्था के द्वारा की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा WHO के द्वारा किया गया था। WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णित है, ये याद रखेगा। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है आपका, रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सतीश कुमार को जो है रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया। और जो है भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर रेल चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में शक्तिकांत दास की स्थान पर जो है RBI के नए गवर्नर के रूप में जो है किसे चुना गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को चुना गया है। और ये किस क्रम के हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और RBI से संबंधित हम लोग जो है महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो RBI का गठन कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है RBI का गठन हुआ था। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा CD देशमुख। RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है RBI का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म जो है किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म जो है किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवीजन सीरीज जो है 5.0 को देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हेलने पासपोर्ट सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 85वां। और टॉप पर कौन है, तो सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका,
विश्व प्रशंसा सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 126वां है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो चौथा हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। और विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 96 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वैश्विक शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 116वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। नेक्स्ट है आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 159 है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा HDI में भारत का स्थान 134वां है। और जो है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आवर्त सारणी का जो है त्रिक नियम कब और किसके द्वारा जो है दिया गया था, तो आवर्त सारणी का त्रिक नियम 1817 ईस्वी में डेबो राइनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसकी प्रकृति जो है क्या होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसकी प्रकृति क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अम्लीय होगा। नेक्स्ट है आपका ऐसा यौगिक जो लाल लिटमस पेपर को जो है नीला में परिवर्तित कर देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षार। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, अनिल अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये याद कर लीजिएगा। और क्षार जो है आपका इसका उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आवर्त सारणी एवं तत्वों के वर्गीकरण पर जो है दूसरा प्रयास किसके द्वारा जो है किया गया था, तथा इसमें जो है कितने तत्वों को जो है व्यवस्थित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का दूसरा प्रयास जो है न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है कितने तत्वों को व्यवस्थित किया गया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा जो है दी गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में जो है समूहों की संख्या जो है कितनी है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मोसले के द्वारा दिया गया था। कब, तो 1913 में दिया गया था। और इसमें जो है टोटल 7 आवर्त है और ग्रुप जो है 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने दिया था। ऐसे विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और दादा भाई नेरोजी से हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार दादा भाई नेरोजी ने किया था और किस पुस्तक में, तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है कितना बताया था, तो 20 रुपया बताया था। और कब बताया था, तो 1867-68 में बताए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जियोसेंट्रिक अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा टोल्मी के द्वारा दी गई थी। और जो है भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक भी आपका टोल्मी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा वेगनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान तथा संस्कृति संगठन की स्थापना कब हुई थी, तथा इसमें जो है कुल देशों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन का स्थापना जो है 1945 में हुआ था और इसमें टोटल जो है 193 देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो है कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम लाया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और एक पूछता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WTO विश्व व्यापार संगठन में जो है 164वां नवीनतम देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर करता है। WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्र भूमि सम्मेलन का आयोजन जो है कब और कहाँ किया गया? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्र भूमि सम्मेलन जो है 2 फरवरी 1971 को किया गया। और जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ईरान के रामसर में किया गया था, ये याद रखेगा। ईरान के रामसर में किया गया, इसलिए 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत ने जो है मलेरिया मुक्त का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है, ये भी याद रखिएगा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 2025 में जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का भुवनेश्वर में किया गया था, ये याद रखिएगा। और जो है प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए जो है प्रत्येक 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महबूब ए इलाही के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताशकंद समझौता जो है कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता हो जाएगा आपका 1966 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और एडीबी बैंक का स्थापना भी 1966 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और जो है उस समय जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ताशकंद समझौता हुआ था तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट है आपका, अमीर खुसरो सर्वप्रथम जो है किसका दरबारी कवि था? तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन का दरबारी कवि था। और जो है इसने सर्वाधिक समय किसके दरबार में बिताया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिताया था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1200 जो है 53 में हुआ था, पटियाली में हुआ था, ना कि पटियाला मार दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है दरोगा में भी पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। और बलबन से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लो रक्त का नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। सिजदा और पावोस, सिजदा मतलब होता है झुकना, पावोस का मतलब होता है पाँव को चूमना। ये जो है बलबन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और जो है बलबन को जो है नसरुद्दीन मोहम्मद ने उलू खाका उपाधि दिया था, ये भी याद रखेगा। और जो है बलबन जो है कौन सा त्यौहार मनाना चालू किया था? तो नवरोज। नेक्स्ट है आपका, भारत का पेरिस के नाम से जो है भारत के किस शहर को जाना जाता है? जो है जयपुर हो जाएगा। जयपुर को जो है भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। जयपुर का स्थापना किसने किया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका, लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिंजीबार द्वीप को जो है लौंग का द्वीप कहा जाता है। और इसकी अवस्थिति जो है पेम्बा द्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा जो है इलायची कहाँ होता है? तो कार्डमम की पहाड़ी जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, किसान घाट किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को जो है किसान घाट के नाम से जाना जाता है। और 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक रिक्त के समय जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है तत्कालीन उपराष्ट्रपति करेंगे? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 70 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका, संचित निधि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में है। और आकस्मिकता निधि का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड में किया जाता है। और नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। और नागालैंड का जो है राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। एक क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिसंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जो है संबंधित तत्वों को जो है कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस के क्रांति से लिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार का न्याय का जिक्र किया गया है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है।
रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल्टिक देशों की संख्या जो है 3 है। अब बाल्टिक देश में जो है कौन कौन सा राष्ट्र आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है। एक बार देख लीजिए फिर से कि बाल्टिक देशों की संख्या आपका 3 हो जाएगा। अब बाल्टिक देश में जो है कौन कौन सा देश शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका स्लोवेनिया, लातविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है कितनी निश्चित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 500 निश्चित की गई। नेक्स्ट है आपका, शुक्राणु कोशिकाओं का पहली बार वर्णन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवाणु का खोज भी ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब? तो 1683 ईस्वी में किया था। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, युग्मकों में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 46, अर्थात जो है 23 जोड़ी जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव में यौवन के दौरान जो है टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वृषण कोशिका के द्वारा जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति जो है कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट है आपका, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है जो संलयित होकर इसका निर्माण करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जायगोट। नेक्स्ट है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा आपका फूल या पुष्प। नेक्स्ट है आपका, किसे जो है झूठा सोना या बेवकूफ़ा का सोना के नाम से जाना जाता है? किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन पैराइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे को हरा रंग देने के लिए जो है कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में जो है कौन सा धातु जो है उपस्थित रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपर पट्टी पर जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित धातु कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 6420 होता है। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है जिससे एल्युमिनियम का जो है निष्कर्षण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका, क्विक लाइम तथा कली चूना का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है तथा जिससे आयरन का जो है निष्कर्षण किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। नेक्स्ट है आपका, हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर जो है लगाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा धातु धातु होकर भी ताप और विद्युत का जो है कुचालक है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट है आपका, भारत के केरल में समुद्री तट की मोनोजाइट बालू में जो है कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट है आपका, आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बेरियम आपका सही है। और लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। स्टील में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 51-30 होता है। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, जर्मन सिल्वर के निर्माण में जो है प्रयुक्त तत्व कौन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जस्ता, तांबा और निकेल जो है जर्मन सिल्वर के निर्माण में जो है प्रयुक्त तत्व है। नेक्स्ट है आपका, एसी या रेफ्रिजरेटर में जो है अतिशीतित द्रव के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया का किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने पर जो है मूल्य बराबर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है आपका, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्य का ताप किस तापमापी यंत्र से मापा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट है आपका, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो है
हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा? तो संवहन विधि द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को जो है गर्म कर देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभिरक्त किरण। नेक्स्ट है आपका, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प जो है संतुलित अवस्था में रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी तथा इसका संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुरुआत 2020 में किया गया था और इसका संबंध हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान बजट की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो है कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 जून 2020 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब और कहां से जो है शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, G7 समूह का 7वां सदस्य कब और किसे बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका G7 का जो है 7वां सदस्य देश जो है कनाडा को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1976 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कब शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था और इस योजना के प्रथम चरण में जो है 28 पारंपरिक व्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन योजना को जो है संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिवाइन पूर्वोत्तर राज्यों से रैंप एमएसएमई से है। नेक्स्ट है आपका, जल जीवन मिशन की घोषणा कब और किसके द्वारा जो है की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 में शुरू की गई थी। इसमें जो है फसलों की क्षति पर जो है कितना बीमा का जो है प्रावधान है? तो रबी फसल पर जो हो जाएगा आपका 1.5%, खरीफ फसल पर हो जाएगा आपका 2% और जायद फसल पर हो जाएगा आपका 5%। निर्वाचन ब्रांड योजना को जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जो है किस तिथि को जो है अधिसूचित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन विधियों का उपयोग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को गिरने का आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मदरिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1965 में कांडला गुजरात में किया गया। भारत में सर्वप्रथम जो है विमुद्रीकरण कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1946 में किया गया। हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है 33 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 32 तक कवर कर चुके हैं फुल डिटेल और स्टाफ फैक्ट के साथ। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। भारत का पहला बजट जो है कब और किस गवर्नर या वायसराय के समय जो है प्रस्तुत किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का पहला बजट जो है 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय जो है किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है 1857 का क्रांति भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला डिजिटल बजट जो है कब और किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का पहला डिजिटल बजट जो है आपका 2021-22 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है कब और किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 1947 ईस्वी में सनमुखम सेठी के द्वारा जो है पेश किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 में कुल आवंटित राशि कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यय पर जो है आपका 50.65 लाख करोड़ और प्राप्ति हो जाएगा आपका 34.96 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 में विकास के कुल कितने जो है इंजन बताए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कब शुरू की गई तथा इससे जो है कितने करोड़ किसान जो है लाभान्वित होंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा, बजट 2025-26 में जो है ये योजना शुरू किया गया था और इससे जो है 1.7 करोड़ किसानों को जो है लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से जो है कितने लोन राशि का जो है प्रावधान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 लाख से जो है 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का जो है अनुमान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4.4%। और 2026 में जो है कितना राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए जो है किस मिशन की जो है शुरुआत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान विकास मिशन की जो है शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिग श्रमिकों के पहचान पत्र तथा स्वास्थ्य देखभाल भारत सरकार के किस योजना के तहत किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जन आरोग्य योजना के तहत जो है किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जल जीवन मिशन योजना का विस्तार जो है किस वर्ष तक किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 2028 तक किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण सीमा को जो है 5 करोड़ से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 करोड़। नेक्स्ट है आपका, मेकिंग इंडिया को निरंतरता देते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन कब शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 में किया गया। नेक्स्ट है आपका, उड़ान योजना के तहत और कितने गतिविधियों के जो है क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को जो है 74 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 100% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 के अनुसार किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा पीटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी खाड़ी फ्रांस और स्पेन दोनों के बीच जो है अपनी सीमा रेखा बनाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। नेक्स्ट है आपका, कबीर के ग्रंथ साखी शबद रेमनी का संकलन जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मदास के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन 1946 को ब्रिटेन के जो है किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है भारत भेजा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जो है लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, ये भी याद रखेगा। और हड़प्पा का खोज जो है किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था 1921 ईस्वी में, ये याद रखेगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। और कब किया था? तो 1922 में किया था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना जो है कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1977 में की गई थी और CSO द्वारा जो है किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था और नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जो गैसीय आदान प्रदान
करती है क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुपिका या एल्वोलाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है। इस परिघटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार इतिहास इमारतें और धरोहरों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए जो है भारतीय पुरातात्विक की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के समय जो है 1904 में किया गया था। इसी के समय में जो है बंगाल विभाजन लागू किया गया था। कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारूप समिति के सदस्यों में डीपी खेतान और बीएल मिश्रा के स्थान पर जो है क्रमशः किसको लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डीपी खेतान के जगह जो है टीटी कृष्णा मचारी को लाया गया था, और जो है बीएल मिश्रा की जगह पर जो है एन माधव राव को लाया गया था। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? तो 7 था। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब और कहाँ से की गई? तो बंगाल विभाजन का घोषणा जो है आपका 20 जुलाई 1905 को शिमला से किया गया था। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये याद रखेगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा आपका 7 अगस्त 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है आपका, भारत के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित में उच्च अक्षांश पर जो है अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका, 34वां और 35वां ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है क्रमशः कहाँ किया जाएगा? तो 34वां हो जाएगा आपका लॉस एंजिल जो है 2028 में होगा, और 35वां हो जाएगा आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कब? तो 2032 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निश्चय पोषण योजना का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, चार्ल्स वुड द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा, जिसे क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वुड डिस्पैच कहा गया है। कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था, और ये जो है शिक्षा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह या आंदोलन को जो है प्रथम असहयोग आंदोलन कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ये याद रखेगा। और जो है महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता 1924 में किए थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चुनुक, जो कि रॉकी पर्वत के ढलान से बहता है। नेक्स्ट है आपका, हिंद स्वराज को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है एक राजद्रोही पाठ के रूप में जो है कब प्रतिबंधित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1910 में जो है प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे क्रमशः भारत छोड़ो आंदोलन के नायक और नायिका के रूप में जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नायक हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, और नायिका हो जाएगा आपका अरुणा सफली। नेक्स्ट है आपका, विश्व इतिहास की झलकियाँ नामक पुस्तक जो है किसकी द्वारा लिखी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण एशिया में व्यापार, निवेश तथा संपर्क द्वारा क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा में उत्थान के लिए जो है किस संगठन का स्थापना किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षेस। कब किया गया? तो 1985 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का जो है मुख्यालय किसे बनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ढाका को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को जो है स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। इसी के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को जो है प्रचार प्रसार करने का जो है इसमें बात किया गया था, और शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया जो है खर्च किया जाएगा, ये भी 1813 का अधिनियम में कहा गया था। नेक्स्ट है आपका, खर्च कम करने के लिए जो है तथा प्रशासन में सुधार के लिए जो है वैकल्पिक नीति संसद की किस समिति द्वारा जो है तैयार की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति के द्वारा किया गया था। प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में हुआ था,
और प्राक्कलन समिति में जो है कुल सदस्यों का संख्या जो है 30 होता है और सभी जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, एक पूछा जाता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से जो है 15 लोकसभा का होता है और 7 जो है राज्यसभा का होता है और इसका भी कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन सा है तथा कब स्थापित किया गया था। तो सबसे पुराना हो जाएगा आपका कोलकाता हाई कोर्ट, जिसका गठन 1862 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तार है। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। सबसे साक्षर जिला आपका केरल ही है। कितना % है साक्षर, तो 94% है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास जो है किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु जो है अधिकार क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मूल अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये भारत में जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 12 से 35 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को योग्यताओं का जो है उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 217 को में है। नेक्स्ट है आपका, राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल के जो है परामर्श पर करती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो केवल आपका एक ही सही दिया गया है, महाधिवक्ता को जो है राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका, 2 नंबर आपका गलत है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से 62 साल जो है की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वो क्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर जो है उनके कार्यकाल से जो है किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका जो है अंतिम व्याख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, दूसरा तरफ आपका उच्च न्यायालय दिया गया है। तो पुदुचेरी का संबंध हो जाएगा आपका मद्रास उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार द्वीप का हो जाएगा आपका कोलकाता से, और लक्षद्वीप का हो जाएगा आपका केरल से, और जो है दमन और दीप का संबंध हो जाएगा आपका मुंबई से। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है आपका, किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में जो है मदद मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बोगज कोई अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व का है, ये याद रखिएगा, जिसमें वरुण मित्र नासत का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका, किस अभिलेख में अशोक के नाम का जो है स्पष्ट उल्लेख जो है किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मास्की, गुजरा और नेटूर। मास्की, गुजरा और नेटूर। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम जो है कब और किसने अशोक के अभिलेखों को जो है पढ़ा था। तो सर्वप्रथम जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है पढ़ा गया था, और 1750 ईस्वी में जो है पार्डली दी पेंथेलर के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। नेक्स्ट है आपका, जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया तथा यह कहाँ अवस्थित है। तो जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना जो है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था, और ये जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का जो है प्रमाण मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बीना। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को द्वारा किस वेद को जो है विश्व मानव धरोहर के साहित्य में जो है शामिल किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं और पवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रामायण। रामायण का रचना किसने किया है। तो वाल्मीकि ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
त्रिपिटक बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो है किन 3 भाग में है? तो आपका आंसर हो जाएगा विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, यक्ष और यक्षिणी के विरह और प्रेम का वर्णन जो है किसमें मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघदूतम में मिलता है। मेघदूतम की रचना किसने किया है? तो कालिदास ने किया है। नेक्स्ट है आपका, भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल जो है 3 राज्यों में जो है समाहित है। वे जो है 3 राज्य कौन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और गुजरात का भी स्थापना जो है 1960 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा जो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का जो है कौन सा भाग है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग है। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान के किस भाग में जो है मरुस्थल मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी में। नेक्स्ट है आपका, कौन सा रेखा भारत के मुख्य भूमि को ओक्साई चीन से जो है अलग करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा LAC। नेक्स्ट है आपका, बाखन गलियारा जो है भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जो है जोड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से जोड़ता है। अफगानिस्तान से जो है भारत का सीमा कितना लगता है? तो 106 किलोमीटर लगता है, ये याद रखिएगा। चीन के साथ कितना सीमा साझा करता है भारत? तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितना करता है? तो 1751 किलोमीटर। म्यांमार से 1643 किलोमीटर। और जो है भूटान से कितना करता है? तो 679 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। ये सभी जो है याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, चबाहार परियोजना जो है किन 2 देशों के बीच जो है परियोजना है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और ईरान के बीच परियोजना है। नेक्स्ट है आपका, सक्सम घाटी कहाँ अवस्थित है? अब वर्तमान में जो है किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो सक्सम घाटी हो जाएगा आपका POK में है, और ये वर्तमान में जो है चीन में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, पगोतसो झील जो है किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में अवस्थित है। सुगौली की संधि कब और किसके साथ की गई थी? तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर भारत से जो है कौन सा गलियारा जोड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्लीगुड़ी गलियारा जोड़ता है। 97 में अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन जो है कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉस एंजिल्स में किया गया है, और जो है डोल्बी थिएटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 97वां ऑस्कर विजेता में जो है किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनोरा। नेक्स्ट है आपका, 97 में ऑस्कर पुरस्कार में जो है बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का जो है अवार्ड क्रमशः किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दी बुकलिस्ट और जो है मेडिसन ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, 97वां ऑस्कर पुरस्कार में जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीन बेकर। नेक्स्ट है आपका, 97वां ऑस्कर पुरस्कार में जो है सर्वाधिक अवार्ड जो है किस फिल्म ने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनोरा। हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा PT के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 34 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 33 तक जो है कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को स्टाफ फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति और कुल व्यय का जो है अनुमान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुल प्राप्ति हो जाएगा आपका 34.96 लाख करोड़, और जो है कुल व्यय आपका हो जाएगा 59.65 लाख करोड़। नेक्स्ट है आपका, तुअर उड़द और मसूर पर जो है केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन
का जो है शुभारंभ किस बजट में जो है किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 2025-26 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 12.7 लाख जो है मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला जो है नया यूरिया संयंत्र जो है किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा असम में। रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये सभी जो है आपका जो है असम में पाया जाता है। और एक सिंगी के लिए जो है, एक सिंगी गेंडा के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की जो है घोषणा किस योजना के तहत की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्किल इंडिया मिशन के तहत किया गया है। नेक्स्ट है आपका सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिकरिंग लैब जो है स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 50,000 जो है अटल टिकरिंग लैब जो है स्थापित किया जाएगा और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है आपका पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है उन्नत ऋण की राशि जो है को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10,000 से 30,000 किया गया है। नेक्स्ट है आपका बिहार में जो है किस हवाई अड्डा का विकास करते हुए उसे जो है ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो है घोषित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो कि पटना में स्थित है। जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1999 में नवाजा गया था और इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2025 के लिए जो है बजट कब और किसके द्वारा जो है पेश किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है पेश किया गया था। बजट शब्द का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका नए आयकर की दर के अनुसार जो है 24 लाख से अधिक की आयकर जो है कितना टैक्स होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर विकास योजना को जो है किस बजट के दौरान जो है शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2024-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को जो है कब से बजट से जो है अलग पेश किया जाने लगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1964 से किया जाने लगा। नेक्स्ट है आपका बजट 2025-26 के अंतर्गत जो है पीएम किसान योजना के लिए जो है कितना राशि जो है आवंटित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़ जो है राशि आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है आपका बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड जो है किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का स्थापना हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कौन सी योजना किसानों के लिए जो है फसल बीमा का जो है कवरेज बढ़ाने पर जो है केंद्रित है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज को देख लेते हैं, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है आपका बजट 2025-26 में जो है विकास के कितने इंजन जो है बताए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में जो है योजना से कितने किसान को जो है लाभान्वित होंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.7 करोड़। नेक्स्ट है आपका केसीसी की लोन राशि जो है 3 लाख से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका गीग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत जो है किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जन आरोग्य योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एमएसएमई के तहत गारंटी ऋण को जो है 5 करोड़ से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पांडुलिपि के संरक्षण के लिए जो है किस मिशन की जो है शुरुआत की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत ज्ञान मिशन। नेक्स्ट है आपका उड़ान योजना के तहत जो है कितने अतिरिक्त गतिविधियों से जो है संपर्क बढ़ाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक सेवा के लिए जो है जयप्रकाश नारायण को जो है कब रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है प्रदान किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 1965 में प्रदान किया गया था। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1999 में नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषता मिस्र में जो है चलने वाले गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा खमसिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका बेरीनाग में एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा जो है बनवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। न्याय के जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है और सिखों के 5वां गुरु अर्जुन देव का जो है हत्या करवा दिया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता
1931 का समर्थन किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च जो है 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये याद रखेगा। और कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कब? तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है अनिवार्य रूप से जो है सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है, सदस्यों में से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में हुआ था। अब प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होता है और सभी जो है लोकसभा का सदस्य होता है और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है, ये भी याद रखेगा। एक पूछा जाता है लोक लेखा समिति, तो इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से लोकसभा का जो है 15 होता है और राज्यसभा का जो है कितना होता है? तो 7 होता है और इसका कार्यकाल भी जो है 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आपका, वो धातु जो कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में रहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और जो है धातु बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश संसद में जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी थे। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार दादा भाई नेरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताए थे, कब? तो 1867-68 में बताए थे, ये भी याद रखिएगा। और पहली बार जो है कांग्रेस के स्वराज अधिवेशन, कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। ऐसे जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था, ये याद रखेगा। और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में जो है आर्य समाज का स्थापना किया था मुंबई में, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है अभिवृद्धि के लिए जो है कदम उठाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है हुआ था तथा इसमें जो है कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी, और इसमें जो है 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, सही सुमिलित कीजिए। तो हम लोग मिला लेते हैं। अवध किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन 1928 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में सजानंद सरस्वती ने किए थे। इस प्रकार आपका आंसर जो है 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता में स्वास्थ्य शिक्षा हेतु जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे, तो 1828 में किया था। और जो है वेदांत सोसाइटी का स्थापना जो है 1825 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 ईस्वी में कोलकाता में किए थे। ये सभी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम व्यक्ति व समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का स्थापना कब किए थे? तो आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। वेदों की और लौटों का नारा भी दिए थे दयानंद सरस्वती। और जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है इनका पुस्तक है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है? और जो है ये किसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1826 ईस्वी में हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सही सुमिलित नहीं दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है आपका सही सुमिलित नहीं दिया गया है। हिंदू महासभा का स्थापना जो है किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये याद रखिएगा। और जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में किए थे, ये याद रखिएगा। गोरक्षणी सभा का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। अब विश्व भारती का स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। इस प्रकार आपका केवल 3 होगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका, किस एक्ट के तहत विवाह के लिए जो है लड़की की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष जो है निर्धारित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के द्वारा जो है दास्ता को प्रतिबंधित जो है किया गया तथा किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो अधिनियम 1833 के तहत जो है लॉर्ड
एलिनब्रो के द्वारा किया गया था। इसी के समय में जो है दास प्रथा को जो है अंत किया गया था। कब? तो 1843 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा जो है लाई गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? तो 1929 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचायत के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243F में वर्णित है। पंचायती राज से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नौगढ़ से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंचायती राज का शुरुआत जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था, ये भी याद रखेगा। और इसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया था, ये भी याद रखेगा। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और जो है 1977 में जो है अशोक मेहता समिति का गठन जो है किया गया था 1977 में, और ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। एलएम सिल्वी समिति का गठन कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था, जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था। और जो है जेबी की राय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। और पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में किया गया था। ये समिति याद रखिएगा, डेट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट है आपका किस पूरा पाषाण काल को जो है सोहन संस्कृति और जो है कलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निम्न पाषाण काल और जो है निम्न पुरापाषाण और जो है मध्य पुरापाषाण काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किस काल में जो है मानव का पहला अस्थि पंजर जो है प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका इतिहास के किस कालखंड को जो है धातु काल भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आद्र ऐतिहासिक काल को। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाख जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। और जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। कौन कौन सा? तो एक ट्रिक से याद रखेगा, आईबी ने PNB पर जो है छापा मारा। आई से इंडिया हो गया, बी से भूटान हो गया, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और बी से बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका मानव के विकास की कहानी को दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तथा कहाँ जो है अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी संग्रहालय। और ये कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर भूपर पट्टी पर जो है पाए जाने वाले खनिजों पर जो है विचार कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे जो है ज़्यादा भूपर पट्टी पर जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर आपका सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो भारत के बैंकिंग राजधानी के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है किस नदी पर बनाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी का कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका जो है गोदावरी नदी हो जाएगा, जिसका कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सा है तथा ये किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील आपका चुलौमी झील हो जाएगा, जो कि सिक्किम है। सिक्किम का स्थापना जो है आपका 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया था, और ये भारत के जो है 22वें राज्य हैं। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के पश्चिम और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है कौन सा पठारा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालवा का पठारा है। नेक्स्ट है आपका शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग और हिमालय के किस भाग में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय के भाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की किस पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिणी भाग में जो है पाल घाट जो है अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी में होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में अब्बा तंत्र के अनुसार जो है नदियाँ मुख्य रूप से जो है कितने स्थानों पर जो है समापन होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है सर्दियों में वर्षा जो है किस कारण से होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और तमिलनाडु में वर्षा जो होता है लौटती मानसून के कारण होता है, ये भी याद रखेगा।
नेक्स्ट है आपका केन बेतवा लिंक परियोजना NPP के तहत जो है पहली नदियाँ इंटरलिंकिंग परियोजना से जो है किन राज्यों को जो है लाभ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है आपका दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो है अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। इसी को पहले जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान में जो है इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, जिसका कुल ऊंचाई जो है 738 मीटर है, ये याद रखेगा। और जो है या सैंडल हिल जो है अंडमान के किस भाग में है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रामेश्वर नामक जो है प्रमुख तीर्थ स्थल जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पम्बन द्वीप पर स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा पम्बन द्वीप। नेक्स्ट है आपका निसी जनजाति उत्तर पूर्वी के किस क्षेत्र में जो है निवास करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जो है छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण चौड़ाई वाला 3 खंडों वाला मैदान है, ये 3 खंड जो है कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कोकन हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा और मलाबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कि कुल यातायात के 5वें भाग को जो है संभालता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट है आपका हमारी पृथ्वी पर जो है लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय अवस्था में हो। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, ब्राज़ील की धारा, गल्फ धारा और फॉकलैंड की धारा और कियोसियो की धारा, इसमें से बताना है कि कौन सी जो है आपका ठंडी जलधारा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉकलैंड की धारा जो है आपका ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्राज़ील की धारा जो है आपका गर्म जलधारा है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है और पूछा जाता है कि हिंद महासागर का जो है गर्म जलधारा कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अग्लुहास की धारा। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायिका वाले किस एक केंद्र शासित प्रदेश की जो है स्थापना की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है आपका भारत के किस संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ शासित प्रदेशों के मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, तो आपका आंसर हो जाएगा संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है, ये याद रखेगा। एक छोटा सा ट्रिक याद रखेगा सरल, 100 से संसद हो गया 79 अनुच्छेद में, रो से हो गया आपका राज्यसभा हो गया अनुच्छेद 80 के अनुसार और लो से लोकसभा हो गया अनुच्छेद 81 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कर सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241 के तहत। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक में मिला दिया गया, जिसे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 240 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान का भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है निरस्त किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है निरस्त किया गया। नेक्स्ट है आपका सन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन से जो है पूर्व भारतीय राज्यों को जो है कितने भागों में बांटा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है शामिल किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 17वां जो है संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व है, तो राज्यसभा से जो है 2 प्रतिनिधित्व जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए जो है विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1962 से। नेक्स्ट है आपका कानून धन बजट सेवाओं और प्रशासकों की जो है नियुक्ति सहित जो है केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए जो है कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका
गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का जो है उपनिवेश हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली को एक साथ मिलाने संबंधी जो है अधिनियम कब आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2019 में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को जो है कौन सी रेखा जो है भौगोलिक रूप से अलग करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 35 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 34 तक फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आप लोग बोल रहे थे क्या जो है लिखा हुआ जो है वीडियो लेके आइएगा, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि थोड़ा हम बाहर हैं, जो कि फ़ोटो कॉपी करवाने में जो है दिक्कत हो रहा है। कल के बाद आप लोगों को जो है लिखा हुआ वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में जो है कितना वृद्धि का अनुमान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3.8%। नेक्स्ट है आपका वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से कितना जो है प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6.8%। नेक्स्ट है आपका विकसित भारत के सपनों को साकार करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2047 तक रखा गया है। जीरो नेट उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को जो है कब पेश किया गया तथा जो है किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जो है 31 जनवरी को जो है पेश किया गया था। और किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो है पेश किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर से जो है वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 3.2%। नेक्स्ट है आपका दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवा क्षेत्रों के जो है सर्वाधिक निर्यात देशों में जो है भारत का स्थान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड है। दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की जो है सुविधा मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 करोड़। नेक्स्ट है आपका सरकार के अंतरिक्ष विजन 247 में जो है इसरो के कौन से 2 महत्वाकांक्षी मिशन जो है शामिल किए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा गगनयान मिशन और जो है चंद्रयान 4 मिशन। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका वित्त वर्ष 2025 में जो है खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है किस एक योजना में जो है मौलिक बदलाव चिन्हित जो है किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका शुरुआत जो है जून 2020 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 चुनावों का वर्ष या इस वर्ष 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में जो है चुनाव हुए, उनके नाम लिखिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत किया, जिसमें सुधार और विकास का जो है रोड मैप तैयार किया गया। यह किस केंद्रीय बजट का जो है आधार है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2025-26 का। नेक्स्ट है आपका आर्थिक समीक्षा को पहली बार बजट के एक भाग के रूप में जो है कब पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1950-51 में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम धन धान्य योजना के तहत जो है कम कृषि उत्पादकता वाले कितने ज़िले को जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 100 ज़िले को शामिल किया गया। और इससे लाभान्वित किसानों की जो है अनुमानित संख्या कितना है? तो 1.7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत
मौसम संबंधी मूल्य को जो है कम करने के लिए जो है किस प्रकार की कृषि को जो है बढ़ावा देने का जो है सुनिश्चित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जलवायु अनुकूल और जो है सुगम कृषि। नेक्स्ट है आपका रिवीजन सीरीज को हम लोग देख लेते हैं, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है आपका 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने का जो है लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2030 तक रखा गया है। पीएम स्वनिधि के तहत जो है लक्ष्य राशि जो है कितनी कर दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर विकास योजना जो है कब शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 2024-25 में शुरू की गई। नेक्स्ट है आपका पीएम किसान योजना के लिए जो है बजट 2025 में जो है आवंटित राशि कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़। नेक्स्ट है आपका मखाना बोर्ड किस राज्य में जो है बनाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में बनाया जाएगा। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का स्थापना हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः जो है किस तिथि को जो है पेश किया गया? तो जो आपका हो जाएगा वर्तमान बजट जो है 1 फरवरी को और आर्थिक समीक्षा जो है आपका 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया था। बजट आपका 1 फरवरी 2025 को और आर्थिक समीक्षा जो है 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया था। नेक्स्ट आपका बिहार में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहटा हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में पहली जो है समानांतर सरकार जो है कब और कहाँ स्थापित की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है देश में पहली समानांतर सरकार जो है आपका बलिया में जो है किया गया था और ये जो है 1942 में किया गया था और चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही सुमिलित कीजिए। तो हम लोग मिला लेते हैं। अभिनव भारत का स्थापना जो है 1904 ईस्वी में किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। इंडिया हाउस का स्थापना जो है 1905 ईस्वी में किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। गदर पार्टी का स्थापना जो है 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस प्रकार आपका आंसर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पानी में अर्थात जल में जो है प्रकाश की चाल जो है कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपकी प्रकाश विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने और जो है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो है किस किरणों का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का भेदन क्षमता के अनुसार क्रम जो है सजाना है। तो हम लोग देख लेते हैं। आपका पहले हो जाएगा आपका गामा किरण हो जाएगा, फिर एक्स किरण हो जाएगा, फिर आपका पराबैंगनी किरण हो जाएगा, फिर दृश्य किरण हो जाएगा, फिर आपका अवरक्त किरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानी के जहाज़ों में जो है सही समय ज्ञात करने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है आपका मानव लार में जो है स्टार्च को जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस एंजाइम का उपयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टाइलिन। और लार में जो है लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, ये याद रखिएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है और दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है और समुद्री जल का पीएच मान जो है 8.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। नेक्स्ट है आपका पीएच स्केल की खोज जो है 1909 ईस्वी में जो है सोरेनसन के द्वारा किया गया था और पीएच पर जो है 0 से 14 तक जो है मापा जाता है। और जो है पीएच स्केल का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका किरणें जो विद्युत क्षेत्र में जो है गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर जो है मुड़ जाती है, क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण कहलाती है। नेक्स्ट है आपका आयनन विभव और भेदन क्षमता के अनुसार जो है अल्फा, बीटा और गामा किरणों को जो है अवरोही क्रम में जो है लगाना है। तो हम लोग जो है आयनन विभव को लगा लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहले अल्फा, फिर बीटा हो जाएगा, फिर आपका गामा हो जाएगा। और भेदन क्षमता के अनुसार जो है गामा किरण का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बीटा किरण का हो जाएगा, फिर आपका अल्फा किरण का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित जो है नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। सोडियम 24 का उपयोग जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए किया जाता है और जो है ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो है आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। और सभी जो सम्मिलित है देख लीजिए। आयोडीन 131 का प्रयोग जो है थायराइड कैंसर का उपचार में करते हैं। उसके बाद
Fe59 का उपयोग जो है एनीमिया रोग ज्ञात करने में किया जाता है और K40 का उपयोग जो है आपका कैंसर के इलाज में किया जाता है। इस प्रकार आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और मानवाधिकार की जो है सार्वभौमिक घोषणा जो है कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो है कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1928 में किया गया था। नौजवान सभा का स्थापना जो है 1926 ईस्वी में किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ना जाने कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नौजवान सभा का स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह किया था। नेक्स्ट है आपका, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो है किससे बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा काइटिन से बना होता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस आंदोलन की समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस में एक नई विचारधारा में जो है जन्म लिया, जिसके सूत्रधार जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे? तो आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और जो है स्वराज पार्टी का गठन जो है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है इलाहाबाद में किया गया था। किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नाशय में प्रोटीन की इम्यूनो एसिड में जो है अपघटित करने का कार्य जो है कौन सा एंजाइम करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है आपका, आवर्त सारणी के अक्रिय गैसों में जो है सबसे भारी गैस कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान मानव शरीर में कार्बन की औसतन मात्रा जो है कितनी प्रतिशत होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18.5%। नेक्स्ट है आपका, धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाइयों के बनाने में जो है वह कपड़ा उद्योगों में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइट्रिक। विटामिन सी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, 1857 के क्रांति में जो है जगदीशपुर में हुए विद्रोह का जो है ब्रिटिश नायक कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम टेलर थे। 1857 के क्रांति, 1857 का क्रांति कब हुआ था स्टार्ट? तो 10 मई 1857 को हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध की समाप्ति के बाद जो है सिख संप्रदाय को जो है पूरा हिस्सा जो है ब्रिटिश भारत राज्य में जो है मिला लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कब हुआ था? तो ये आपका 1848-49 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है कब और जो है कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 ईस्वी में किया था। और वेदांत कॉलेज का स्थापना जो है 1825 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किस शासक के समय में जो है कश्मीर आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्लभ बर्मन के समय में जो है आए थे। नेक्स्ट है आपका, अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किन 2 स्थानों से प्राप्त हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। और लोथल से क्या मिला था? तो आपका जो है डॉकयार्ड गोदीवारा मिला था, ये याद रखेगा। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है आपका भगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में जो है रीट दाखिल करने के लिए जो है अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के अनुसार। और उच्चतम न्यायालय में जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार का रीट जो है दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथी नामक पहल की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा कपड़ा और विद्युत मंत्रालय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना को जो है कब और कहां से शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 जून 2020 को खगड़िया जिला से किया गया था। और इसमें जो है 6 राज्यों में जो है 6 राज्यों में और 120 जिले में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही सुमिलित कीजिए। तो हम लोग मिला लेते हैं। सागरमाला परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 2015 में हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। स्टार्टअप इंडिया
का शुरुआत कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 2016 में हुआ था। और भारतमाला योजना का शुरुआत जो है 2017 में हुआ था। इस प्रकार आपका आंसर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, पहली बार एमएसपी कब और किस फसल के लिए जो है जारी किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, पहली बार एमएसपी जो है 1966-67 में जो है जारी किया गया था। और किस फसल पर? तो गेहूँ फसल पर जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग की स्थापना जो है किस संघ से जो है प्रेरित होकर जो है किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, रूस यूएसएसआर से जो है प्रेरित होकर जो है स्थापना किया गया था। योजना आयोग का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये याद रखेगा। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक तथा सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर वाली जो है योजना क्रमशः कौन सी थी? तो सबसे अधिक जो है आर्थिक समृद्धि वाला आपका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, और सबसे कम हो जाएगा आपका 3री पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम विश्वकर्मा योजना को कब और कहां से शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत जो है 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की जो है प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उदारीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल स्थित किस बांध के जलाशय के चारों ओर जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्ला पेरियार बांध। किस राज्य में है? केरल में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका केरल राज्य में है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन के गुणों के कारण जो है आवर्त सारणी में उसे किन 2 वर्गों में जो है स्थान दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप पहला और जो है ग्रुप 17 में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, जल की अस्थायी कठोरता को जो है किस विधि द्वारा जो है किया जाता है? किस विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लार्क विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, 4 डिग्री पर जो है जल का घनत्व कितना होता है? तो अधिकतम होता है, और आयतन जो है न्यूनतम होता है, ये याद रखेगा। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन जो है न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को जो है भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम। नेक्स्ट है आपका, ग्रेफाइट को जो है किस गैस की उपस्थिति में विद्युत आर्क पर जो है गर्म करने पर जो है फ्लोरीन प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम गैस का खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने किया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, कार्बन या कार्बन मुक्त ईंधन को जो है हवा में अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर जो है कौन सा गैस जो है प्राप्त होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उदासीन होता है, ये याद रखेगा। प्रयोगशाला में संगमरमर पर जो है तनु HCl की अभिक्रिया से जो है कौन सा गैस बनती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, जरा दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए जो है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के पार जो है 5 कूलम के आवेश को जो है हस्तांतरित करने में जो है कितना कार्य होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 × 5। इस प्रकार आपका जो है 60 जूल होता है, ये सूत्र याद रखिएगा, W = V/Q। नेक्स्ट है आपका, क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंडम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और रावत भाटा आपका जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊपर में जो है कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं, इसको देख लीजिए। प्रवाह पोर्टल जो है ये RBI के द्वारा जो है शुरू किया गया था, और कवच पोर्टल आपका रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका, चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच जो है कौन सी चिकनाई युक्त द्रव जो है पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइनोवियल द्रव श्लेष द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। रक्त भी जो है आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी जो है अस्थि जो है चल्यमान जो है तो आपका आंसर हो जाएगा मेडिबल। नेक्स्ट है आपका, अत्याधिक व्यायाम के दौरान जो है किसके संचयन से जो है हमें पैरों में जो है ऐंठन होने लगती है तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तथा मानव शरीर की पसलियाँ जो है किससे जुड़ी होती है तो आपका आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में जो है 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है और ये जो है स्टेनम से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के उपकला कंकाल में जो है हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है तो आपका आंसर हो जाएगा 126। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी जो है कौन सी है तथा ये जो है कहाँ पाई जाती है तो सबसे पतली हड्डी हो जाएगा आपका फेबुला, जो कि टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का संबंध जो है मानव शरीर के किस भाग से है तो आपका आंसर हो जाएगा हड्डी से है। नेक्स्ट है आपका, वक्ष के पृष्ठीय भाग में जो है स्थित सबसे बड़ी त्रिकोणीय हड्डी जो है कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा स्कैपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटेला नामक जो है हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है तो आपका आंसर हो जाएगा पैर घुटना में पाई जाती है। और नीचे में जो है होमवर्क सीरीज दिया गया है, ये आपका जो है डे 36 का है, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा और इसको जो है कंप्लीट करके आइएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।